इस नदी किनारे कभी मेरे पूरे परिवार ने कई सदियां बिताई है और नए दृश्य को इस घर में मैंने अपनी आंखों से देखा है और समय को बदलते हुए भी देखा। और आज इस नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि मेरे ही घर के बच्चों की जान ले रहा है। मूर्ख हो तुम, और मूर्ख है ये लोग। जीवन पनपता है और एक दिन छिन जाता है। जीवन तुम्हारा कभी छीना ही नहीं गया। काल का चक्र घूम रहा है और जब पाप अपने चरम पर होगा तब धरती फट उठेगी, आकाश अग्नि बरसाएगा और समय ठहर कर तुम्हारा पतन देखेगा। पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वनस्पतियां सूख जाएगी, नदियां रेत बन बहेंगी, वायु विष बन जाएगी, गध श्रापित होंगे, शिशु विकलांग जन्म लेंगे और जो जीवित है वो जीने को तरसेंगे। मानव का हृदय शून्य हो जाएगा, दया मिट जाएगी, बचेगा तो सिर्फ स्वार्थ और धर्म सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। कर्म की कोखरी जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की नए धरा ये मझधार है, यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। चादर साफ करे और खालिक तुमन की ढकता है रे। नैन को मूंद के पाप करे पर खुले नैन भगवन रखता है रे। कभी कोई मृग लुभाए कभी संगल करता फिर तू परछाई से दंगल। हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले। ये क्या हो गया है मेरे लोगों को? कहाँ दान करके पुण्य कमाते थे और आज सिर्फ स्वार्थ बह रहा है इनके लहू में। लहू जो इस मानव शरीर में बह रहा हो या इस पावन धरा पर, दोनों बराबर हैं, कोई मोल नहीं, कीमत कुछ रही नहीं। दाम देकर खरीद तो लोगे इस बाजार में, मगर आप कौन? आज एक रूप में आई हूँ, वैसे अनेक रूप है मेरे, कहीं ना होकर भी हर जगह हूँ, तुम्हारी अनसुनी पुकार हूँ। कुछ अलग नहीं बोला आपने। इस बाजार में दिख क्या मुझे? बाजार में तुमने वो देखा जो हमने कैद कर रखा था इस पाताल में। बेड़ियां खुल चुकी हैं उसकी, अब बस प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा?
प्रलयं दुष्कृतबलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्रप्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोरदौर्जन्यं अनवतरम् आतनिवेदा प्रमादालससय्याता बीभत्सु अतनि प्रतापं पीतावः समरपताकम् आग्नेयम् आग्रहनेत्रम् अङ्गाङ्गं सङ्गरक्षेत्रम् असुरं जलत्कीकरं सकलजगन्नाशकं संक्षोभम् चार युगों तक बांध कर रखा मुझे उस दिव्य उज्जवल जाल में, आखिरकार मैं मुक्त हो ही गया। और वाह, क्या ही अद्भुत भेंट मिली है मुझे। ये अंधकार में डूबा जगत, पाप से भरा, भय से कंपित, मैं अंधकारी राधा तुम्हारी रचित हर एक अंश को भेंट स्वरूप स्वीकार करता हूँ, और मैं इसे हंसकर आनंद के साथ धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाऊंगा। ये कैसी माया है, इतने अंधकार, इतने पाप के बीच भी न कोई स्वाद, न कोई तृप्ति। ये शून्यता क्या है? मेरे अंदर की यह भूख तृप्त क्यों नहीं होती? कदापि मेरे अंदर की ये भूख, ये केवल विनाश से ही शांत होगी, और अधूरा विनाश नहीं, संपूर्ण अंत, संपूर्ण अंत चाहिए मुझे। हाँ तो ठीक है, अब होगा सर्वनाश, सर्वनाश इस संपूर्ण जगत का। ये क्या हो रहा है? हर जगह आतंक मच गया है, सिर्फ तहलका है। ऐसा क्या दुष्कर्म किया है हमने जो ये सजा हमें मिल रही है? बताओ, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? क्या इतनी कमजोर हो गई हो तुम? कितने सूक्ष्म हो तुम मनुष्य, बिना कुछ जाने ही सवाल उठा दिया। कभी स्वयं के हृदय में झांक के देखा है? खोखले हो तुम, केवल पाप और अंधकार से भरे। तुम्हारे विनाश का कारण तुम स्वयं ही हो। और आज कैसे ये कोमल वाक्य भी कठिन लग रहे हैं तुम्हारे हृदय को? तू है कौन? सवाल हमने तुमसे नहीं, हमें बनाने वाली उस देवी से किया है। सवाल? उनसे क्या सवाल करते हो? उन्होंने तो इस सृष्टि का निर्माण केवल साफ मंशा से किया। दो कृतियां बनाई, राक्षस जो पाप, लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है, और दूसरा मनुष्य
जो आशा, जिज्ञासा, प्रेम, कामना और समन्वय से। पर हुआ क्या? दोनों में कोई अंतर न रहा। मनुष्य अपना कर्म भूलकर राक्षस से भी बुरा बन गया। मोह माया और लालच में इतना डूब गया कि सही गलत का अंतर न कर पाया और अपना विनाश अपने हाथों से लिख दिया। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं है, परंतु एक सुझाव है। अपनी मूल संस्कृति को याद करो और जानो। मूल संस्कृति? हाँ, एक यज्ञ करो, लालच नहीं परंतु पवित्रता और सुरक्षा के लिए। इस राक्षस रूपी मनुष्य को घोर कलयुग में अपनी सुरक्षा के लिए ही देवी की पूजा की याद आई। कितने स्वार्थी हैं ये। ऐसे शुभ अवसर को हम कदापि नहीं छोड़ सकते, अन्यथा मनुष्यों का देवी पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो तो उठ चुका है, पर हम इनकी सुरक्षा के लिए ये महायज्ञ अवश्य करेंगे। महायज्ञ प्रारंभ किया जाए। स्वाहा करते हो? ये ढोंग से क्या होगा जब मन में पाप भरा हो। सर्वनाश को टाल सकते हो पर रोक नहीं सकते। मूर्ख मनुष्य, मुक्ति जल्दी ही मिलेगी मुझे। बुलाओ बुलाओ, उस समय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूँ जब देवी साक्षात अपने दर्शन देगी। हट जा यहां से। अंत निकट आ गया है, सब स्पष्ट दिख रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, अनुभव कर पा रही हूँ मैं इस पापी मिट्टी को। कहाँ हो राजा? सामने आओ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। तेरे रक्त से सींच के मैं इस धरा को पावन करूंगी। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, गण अग्नि। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, गण अग्नि। यहाँ धर्म कर दो, यहाँ भावो संख्या के संख्या पर जो यहाँ भावो। अग्नि की जो पहली लंडों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला हो। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हज़ार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हज़ार लेके आ जा, आ जा। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, गण अग्नि। काले काले नदियों में
आग में भी नृत्य किया अंधेरा निकाल के ये सत्य बताए पेड़ की जो शाखा हिले झूम के जो हाथी चले तड़पन की मोकल की दिशा दिखाए बताल पे घर पड़े भेड़िया हो ठाठ खड़े अगली पश्चिम चट्टानों पे चीखे जोर से शत्रु जीव काम उठे दर्श जिगर काम उठे ये अगली जो आती दिखे दूर से कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा कटार लेके आ तलवार लेके आ हजार लेके आ जा हे देवी, आपने हमें बचा लिया इस राका का वध करके। जय हो। राका ही सिर्फ पापी नहीं है, तुम सब भी राका ही हो। तुम्हारा नाश करना अनिवार्य है। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिला तो मिलेगा मिला तो मारेगा। भाग भाग बच सके तो बच लिया। ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शास्त्र रचित रक्त चरित ये क्या किया आपने? आपको ही तो सुरक्षा के लिए बुलाया था और आपने ही। सही और गलत का ज्ञान मुझे मत दो। गलत की परिभाषा दोनों ही थे। काल का चक्र अपनी चरम सीमा पर है और तुम लोगों का अंत नजदीक था। राका और मनुष्य में कोई अंतर न था, तो राका को बेड़ियों में बांध के रखने का क्या अर्थ? वो भी तब जब सर्वनाश दोनों का ही करना था। अब इस पृथ्वी का विनाश होके इसकी कोख से एक नई पृथ्वी का जन्म होगा। देवी, मैं आपके द्वारा सौंपा गया ये काम पिछले लाखों वर्षों से करता आ रहा हूँ। चारों युगों पर दृष्टि रखी। अब अपने वादे अनुसार मुझे मोक्ष प्रदान करो देवी, मुझे मोक्ष प्रदान करो। तुम्हें सौंपा कार्य अब समाप्त हुआ। अब मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। तुम बनोगी अब इस नए युग की रक्षक। नई सृष्टि के चारों युगों पर नजर रखोगी। अब अगले युगांत पे जब दोबारा मेरी कामना होगी, मैं तब आऊंगी। What a fantastic and fabulous performance by our very own actor सब। तो कार्तिक क्या कहते हो आप? तभी एक्टर सब कह रहा था कि जो पूरा है Yelgaro! Yelgaro! Yelgaro!